नमस्कार, यह है मेरा चैनल सॉल्यूशन क्लास नंबर 36। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर। सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आज मैं बताऊंगा आपको। तो आज का देखिए, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये रहा क्वेश्चन, है ना। तो पहले देखिए क्वेश्चन है क्या। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। ठीक है, पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। फाइंड द नंबर। तो पहले देखिए क्वेश्चन है क्या कि 2 डिजिट्स का नंबर है, अगर उसके डिजिट को हम लोग प्लस करें तो कितना आ जाता है 12। अगर उस डिजिट के नंबर को इंटरचेंज कर दे, मतलब रिवर्स कर दे, है ना, तो वो नंबर क्या होता है, ओरिजिनल नंबर से 18 बढ़ जाता है, एक्सीड्स हो जाता है। फाइंड द नंबर। एक देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। चलिए, मैं एक नंबर कंसीडर करता हूं 2 डिजिट का, वो है 18। मान लेते हैं 18 है। इसने क्या बोला है कि इसके डिजिट को ऐड करने से 12 आ रहा है ना। तो जैसे मैं इसके डिजिट को ऐड करूं तो कितना आता है, 9 आता है। तो उसी टाइप से वो क्वेश्चन में भी है कि अगर डिजिट्स को ऐड करते हैं तो 12 आता है। मैंने कोई दूसरा एग्जांपल लिया, उसमें ऐड करने से कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। फिर कहता है कि अगर इस नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज कर दे। इंटरचेंज का मतलब जो वंस है ना, जो यूनिट डिजिट है उसको टेंस पे ले आइए, और जो टेंस है उसको यूनिट बनाइए। तो ये कितना आ गया, 81, है ना। तो ये जो न्यू नंबर जो बना बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, है ना, तो इसमें कितने का डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो न्यू नंबर है ना 81, है ना, ये क्या हुआ, 18 से 63 ज्यादा हो जाता है। मतलब इतने का डिफरेंस आता है इस दोनों नंबर में। तो क्वेश्चन में दिया ना कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। तो जैसे मैंने इसके डिजिट्स को इंटरचेंज किया, जो न्यू नंबर मिला है ना, वो कितना ज्यादा हो गया पहले वाले नंबर से, 63 ज्यादा हो गया। तो यहां पे भी उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। तो कहता है वो नंबर क्या है, फाइंड द नंबर। एक बार फिर से देखो आप, यहां पे लिखा है कि अगर डिजिट्स को ऐड करते 12 आता है। तो मैंने जो नंबर लिया उसमें अगर डिजिट्स को मैं ऐड कर रहा हूं तो कितना 9 आ रहा है। फिर बोला कि अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो ये जो न्यू नंबर बना है ओरिजिनल नंबर से 18 ज्यादा हो जाता है। तो यहां पे भी मैंने क्या किया, इंटरचेंज किया। 18 कितना हुआ इंटरचेंज होने से, 81। तो 81 क्या है, 18 से 63 ज्यादा है। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन। तो कहते हैं वो कौन सा नंबर है। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे करना है। तो हम लोग कंसीडर करेंगे कि चलिए 10th डिजिट जो है x है, यूनिट डिजिट कितना y है। तो नंबर कैसे मिलेगा हमें, नंबर कैसे मिलेगा, जो 10th डिजिट है ना उसको 10 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस जो 1st डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये मिलेगा नंबर। ठीक है, हमेशा याद रखें। यहां पे क्या है कि x टेंस है और y यूनिट है। तो जो टेंस है उसको 10 से मल्टीप्लाई करिए, जो 1 है उसको 1 से मल्टीप्लाई करिए। तो ये कितना देगा हमें, 10x प्लस y। ये हो जाएगा ओरिजिनल नंबर। रिवर्स नंबर कैसे निकालेंगे हम लोग, रिवर्स नंबर हो जाएगा, जो 1 है वो 10 हो जाएगा, जो 10 है वो 1 हो गया। जैसे यहाँ पे x 10 है, अब क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये उधर। तो हो जाएगा y 10 x यूनिट। तो y 10 मीन्स y इंटू 10, x यूनिट मीन्स x इंटू 1। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। तो ये हुआ रिवर्स नंबर और ये होगा ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे करना है। तो पहले ऐसे कंसीडर करना पड़ेगा, लेट 10th डिजिट बी x एंड यूनिट्स डिजिट बी y। ठीक है, तो नंबर क्या मिलेगा, जो ओरिजिनल नंबर बताया था मैंने आपको, जब आप नंबर निकालोगे तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यूनिट्स डिजिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया x टेंस एंड y यूनिट्स। ठीक है, तो टेंस को 10 लिखेंगे और यूनिट्स को 1 लिखेंगे। तो ये आ गया नंबर 10x प्लस y। तो ये आ गया नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। मैंने उसको सिंपल सा रिवर्स नंबर लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे
क्वेश्चन के सेंटेंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के पार्ट्स के अकॉर्डिंग। द फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 12, यानी कि इसके डिजिट्स को मैं प्लस करूं, x प्लस y कितना मिलेगा हमें 12, जो देगा हमें इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं हम लोग। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। कहता है ये ओरिजिनल नंबर और ये रिवर्स नंबर यानी कि जो न्यू नंबर मिला है, उस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 18 का है। यानी कि न्यू नंबर क्या है, 18 ज्यादा है ओरिजिनल नंबर से। यानी कि दिस माइनस दिस करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 18, यानी कि न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इक्वल टू कितना 18 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबर उससे 18 ज्यादा है ना, तो इसका डिफरेंस कितने का आएगा, 18 का आएगा। तो ये देखो आप, रिवर्स नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 18। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 10y प्लस एक्स। इस ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, जैसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो कितना मिलेगा हमें 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस y इक्वल टू 18। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले x वाला कर लेते हैं। x माइनस 10x कितना हो जाएगा, माइनस का 9x, फिर 10y माइनस y प्लस का y इक्वल टू 18। तो ये आ गया माइनस का 9x, कैसे है पता है ना, x माइनस 10x माइनस का 9x और प्लस 9y 10y माइनस y प्लस का 9y इक्वल टू 18। अब देखिए ये सारे के सारे टर्म्स 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो सबको क्या करेंगे हम लोग 9 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आ गया कितना, देखिए 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 18 को 9 से डिवाइड करने से कितना आएगा 2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से के लिए क्या करते हैं हम लोग, या तो x वाले टर्म या फिर y वाले टर्म को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे x वाला भी इक्वल है और y वाला भी इक्वल है, तो किसी भी नंबर से इस दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा क्या करना है, इस वाले इक्वेशन को पहले लिखिए और इस वाले इक्वेशन को उसके नीचे लिखिए, या फिर इसको पहले लिखिए उसको भी आप उसके नीचे लिख सकते हैं। कैसे, ये देखिए, तब आप यहां पे देखो ये और ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहा है, दोनों का साइन डिफरेंट है ना, कोफिशिएंट भी सेम ही है। ठीक है, तो एलिमिनेट हो रहा है, तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा एलिमिनेट कर लो। इससे ये कैंसिल हो गया, जो बच गया उसको कैलकुलेट करिए, तो कितना हो गया y प्लस वाई 2y इक्वल टू 12 प्लस 2 14, यानी कि 2y इक्वल टू 14 आ गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया 14 डिवाइडेड बाई 2, जो कितना देगा 7। तो y हमें मिल गया। अब y के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक में रखिए। यहां पे लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो जहां पे y है वहां पे कितना रखेंगे हम लोग 7, यानी कि हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 7, यानी कि प्लस का 7 है, उधर जाने से माइनस का 7। ठीक है, तो x भी मिल गया और y भी मिल गया, और हमें क्या निकालना है नंबर। तो यहां पे वैल्यू डालिए x का भी और y का भी। तो यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, तो यहां पे क्या किया मैंने, x का वैल्यू रख दिया, इधर y का वैल्यू रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 5 जा 50 और प्लस 7 कितना आ गया 57। तो वो रिक्वायर्ड नंबर क्या है 57। इसके डिजिट को ऐड करिए, देखिए 5 प्लस 7 12 आ रहा है, ये जो लिखा था इसको रिवर्स करिए तो कितना हो जाएगा 75, है ना। तो 75 आ गया। अगर आप 57 में 18 प्लस करोगे
तो 75 भी मिलेगा। तो अब ये क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने देख लिया कैसे करना है। तो अब मैं करता हूं सेकंड क्वेश्चन। तो देखो आप सेकंड क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। इफ द नंबर डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर। तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान सा है। कहता है जो ओरिजिनल नंबर है वो, और उसको रिवर्स करके लिखे, जैसे 23 है तो 32 होगा, उसी टाइप से है ना। और उसके रिवर्स करके जो नंबर आता है उस दोनों को ऐड करने से कितना आता है, 99। यानी कि ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर इक्वल टू 99। फिर दिया है उस नंबर के डिजिट्स में डिफरेंस कितने का है, 3 का है ना। जैसे एक नंबर आप 52 के बारे में बात करें आप, है ना, तो उसमें आप देख सकते हो 52 में 5 है और 2 है, तो 5 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो उसी टाइप से एक और नंबर है, उसके डिजिट में डिफरेंस कितने का है, 3 का। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले कॉमन चीजें बताया था कि पहले हम लोग कंसिडर करेंगे कि टेंस डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है, फिर ओरिजिनल नंबर निकालेंगे, फिर रिवर्स नंबर निकालेंगे, है ना। तो देखिए कैसे करना है। कैसे कंसिडर करेंगे, लेट टेंस डिजिट बी x एंड यूनिट्स डिजिट इक्वल टू y। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, जो टेंस है उसको 10 से मल्टीप्लाई करिए प्लस y, तो कितना आ जाएगा 10x प्लस y। ये आ गया ओरिजिनल नंबर। अब इसका रिवर्स नंबर क्या होगा, मतलब जब डिजिट्स को हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो रिवर्स नंबर क्या आएगा, 10y प्लस x। तो ये आ गया रिवर्स नंबर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द इट्स डिजिट इज 99। यानी कि ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 99। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहां पे लिखा ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर इक्वल टू 99। अब इसमें देखिए लाइक टर्म्स को प्लस करिए, या जो साइन के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए 10x और प्लस x कितना होगा, 11x। वैसे ही 10y प्लस y 11y, यानी कि 11x प्लस 11y इक्वल टू 99। अब यहाँ पे देखिए सारे के सारे टर्म्स क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो सारे टर्म्स को 11 से डिवाइड कर लीजिए तो एक सिंपल सा इक्वेशन मिल जाएगा। इसको 11 से डिवाइड करने से कितना मिला, x प्लस वाई इक्वल टू 9। इसको कंसिडर करिए इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया है, इफ द नंबर डिफर बाय 3, मतलब इस दोनों डिजिट में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो वो डिफरेंस कैसा हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता नहीं है x बड़ा है या y बड़ा है। तो x माइनस वाई में करूंगा तो क्या हो सकता है, ये है ना, प्लस का 3 हो सकता है, या x माइनस वाई करूंगा तो माइनस का 3 हो सकता है, क्योंकि हमें कौन सा डिजिट बड़ा है कौन सा छोटा है हमें पता ही नहीं है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं, वो नंबर मान लेता हूं मैं, कितना है, 52 है। इसका डिफरेंस अगर हम करेंगे डिजिट का, मतलब ये हमारा x है ना, टेंस वाला x है, तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 जो देगा हमें प्लस का 3। अगर ये नंबर 25 होता तो कितना, 2 माइनस 5 कितना देगा, माइनस का 3, है ना। ये हमें कंफर्म नहीं है कि कौन सा डिजिट पहले, बड़ा वाला पहले या छोटा वाला पहले, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई इक्वल टू प्लस का 3 और माइनस का 3 दोनों लेना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। तो यहां पे ऐसे लिखना पड़ेगा x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब यहां से दो इक्वेशन लेंगे हम लोग, x माइनस वाई इक्वल टू प्लस का 3 और एक होगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3। तो सेकेंड वाला कंडीशन है, सेकेंड वाले कंडीशन से ये आया और इससे दो इक्वेशन बना।
ठीक है, इतना तक तो सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और नंबर पता लगाते कौन सा है, फिर हम लोग 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, है ना। यानी कि 2 आंसर होगा इसका। पहले हमें 1 और 2 को सॉल्व करना है, फिर हमें 1 और 3 को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये y वाला जो टर्म है ऑलरेडी इक्वल है, वैसे x वाला भी इक्वल है ना। तो हमें किसी दूसरे नंबर से इस दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सीधा इसको ऊपर लिखिए और इस इक्वेशन को उसके नीचे लिखिए और सिंप्लीफाई करिए। तो देखिए कैसे करना है। तो यहां पे देखो आप, ये प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इधर कितना बच गया, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 9 प्लस 3 12, 2x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 2। तो इस प्रकार हमें x इक्वल टू कितना 6 मिल गया। अब x के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में या 2 में रखिए। तो यहां पे लिखिए पुटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो जहां पे x है वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, 6, यानी कि हो जाएगा 6 प्लस y इक्वल टू 9। तो यहां पे कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 9 और माइनस 6। तो 9 माइनस 6 कितना आ गया, 3। तो हमारे पास आ गया y इक्वल टू 3। तो x भी मिल गया और y भी मिल गया, है ना। तो इस दोनों को सॉल्व करने से जो आंसर आया है उसको क्या करेंगे हम लोग, ये नंबर फाइंड करेंगे कि क्या नंबर है वो, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू डालेंगे x का और y का, है ना। तो यहां पे मैंने x का और y का वैल्यू डाल दिया। तो कितना हो गया, 10 इंटू 6 प्लस 3, मतलब x का वैल्यू प्लस y का वैल्यू। तो कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करने से, 10 6 जा 60 और प्लस 3 63। तो जब हम लोगों ने 1 और 2 को सॉल्व किया तो नंबर क्या मिला, 63। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 को, मतलब इक्वेशन 1 को और 3 को सॉल्व करेंगे। तो इस दोनों को फिर से देखिए आप, यहाँ पे भी क्या है, y का कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, x का भी इक्वल है। तो हमें किसी भी नंबर से दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो है नहीं। सीधा क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को ऊपर लिखिए और उसके नीचे ये थर्ड वाले इक्वेशन को लिखिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 है ना, ये वाला x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 यहां पे लिख लिया। अब यहां पे y से y कैंसिल हो जाएगा, तो उसको कैंसिल करिए। तो हमारे पास कितना आ गई है, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना आ गया, 6। तो 2x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2 और 2 3 जा कैंसिल करिए। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो x हमें मिल गया। अब क्या करना है, x के इस वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 3 में रखना है। तो चलिए मैं इसको इक्वेशन 1 में रख लेता हूं और y के लिए सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहां पे हम लोग x का वैल्यू कितना रखेंगे, 3। तो क्या मिलेगा हमें, 3 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 प्लस का 3 उधर जाने से माइनस का 3 और 9 माइनस 3 कितना आ गया, 6। तो इस तरह हमें x भी मिल गया और y भी मिल गया। अब हमें फिर से क्या करना है, इस x और y के वैल्यू को यहां पे जो ओरिजिनल नंबर है ना 10x प्लस वाई वहां पे रखना है। तो कितना आ गया, यहां पे देखिए 10 इंटू एक्स का वैल्यू यहां पे रख दिया प्लस 6 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, 10 3 जा 30 और प्लस 6 कितना आ गया, 36। तो यहां पे देखिए जब हमने 1 और 2 को सॉल्व किया था तो नंबर क्या आया था, 63। जब हम लोगों ने 1 और 3 को सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, 36। तो वो नंबर या तो 63 है या फिर 36। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14. If 45 is added to the number, the digits interchange their places. Find the number. तो सबसे पहले कंसिडर करना है कि टेंस डिजिट x है, यूनिट डिजिट y है, फिर नंबर लिखेंगे, आपको पता ही है नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई, फिर रिवर्स नंबर लिखेंगे जो कितना होता है 10y प्लस x, है ना। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। तो यहां पे से कंसिडर करिए, लेट्स टेंथ डिजिट बी x, यूनिट्स डिजिट y है, तो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, बताया था आपको कि टेंथ डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करिए और वंस वाले डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर, दोनों को ऐड करिए, तो कितना आ जाएगा ये 10x प्लस वाई। अब ठीक इसके बाद इसका रिवर्स नंबर, यानी कि वो डिजिट जो अपना क्या किया है, प्लेस चेंज किया ना, इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि रिवर्स नंबर वो कितना हो जाएगा 10y प्लस x। तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ गया, रिवर्स नंबर भी आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़िए। अ 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14, यानी कि x और y को मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आएगा 14। तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1। अब हम लोग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, यानी कि अगर आप यहां पे जो ओरिजिनल नंबर है उसमें 45 ऐड कर लेते हो तो क्या हो जाता है, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, है ना। तो इस नंबर में 45 ऐड करने से वो इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर कौन सा है जो उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करके मिला है। तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा है, इसमें अगर आप 45 ऐड करोगे तो वो अपना डिजिट्स का प्लेस चेंज कर लेगा, यानी कि इसके इक्वल हो जाएगा। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स वाई वाले टर्म है उसको एक साइड ले आते हैं, इस नंबर को दूसरे साइड भेज देते हैं। कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इक्वल टू माइनस का 45, मतलब इसको इधर लिखेंगे और इसको उधर लिखेंगे। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x, y माइनस 10y माइनस का 9y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 45। अब ध्यान से देखो, ये सारे के सारे टर्म्स क्या है 9 से डिविजिबल है, तो सबको क्या करो दिमाग के अंदर ही 9 से डिवाइड कर लो, तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5, क्योंकि 9 5 जब 45 होता है तो इधर कितना आएगा माइनस का 5। तो ये आ गया x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है। इसको हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन 2। अब यहां पे इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें, है ना। एक इसी टाइप का और भी इक्वेशन चाहिए ना, वो इक्वेशन तो है नहीं, यहाँ पे इक्वेशन तो प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करोगे या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के कर सकते हो, या फिर एक और तरीका है जिससे हम लोग एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे, है ना, उस फॉर्मूले से, ठीक है, जो इसी के टाइप का रहेगा, इसी टाइप का होगा वो इक्वेशन, ठीक है। तो उसके लिए एक आइडेंटिटी आपको याद रखना पड़ेगा, जो मैं यहां पे लिख देता हूं। तो ये आइडेंटिटी आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 4xy, है ना। अगर आप चाहो तो इसको अलग से सॉल्व करके देख सकते हो, इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ये आइडेंटिटी याद रखना है। इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसी टाइप का दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। अब कैसे बनेगा ये देख लो आप। हमें पता है x माइनस वाई कितना है, देखिए आप x माइनस वाई कितना है माइनस का 5, यहां पे रखिए। फिर x इंटू वाई कितना है 14, यहां पे रखेंगे। उसको सिंप्लीफाई करने से हमें नेक्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने x माइनस वाई का वैल्यू रखा और यहां पे मैंने x y का वैल्यू रखा, x इंटू वाई का वैल्यू रखा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, ये माइनस का 25 है, उसको RHS में भेजिए, वो क्या हो जाएगा प्लस का 25।
तो कितना हो जाएगा ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 56 प्लस 25 कितना आएगा 81। अब क्या करना है, x प्लस वाई कैलकुलेट करना है, तो इस 2 को उधर भेजिए। जब स्क्वायर को उधर आप भेजोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, स्क्वायर रूट में। तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81। हमारे पास कितना आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 9। 81 का स्क्वायर रूट कितना आता है 9। इसको कंसिडर करिए इक्वेशन 3। सेम देखिए इसी के जैसे आ गया ना, है ना। इसको इक्वेशन हम लोग क्या 3 कंसिडर करेंगे। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करना है। तो ऑलरेडी आप देख रहे हो कि कोफिशिएंट्स क्या है, y का भी इक्वल है, x का भी इक्वल है। तो क्या करना है, उसके बाद आपको पता ही है, इस इक्वेशन को ऊपर लिखिए, उसके नीचे इस इक्वेशन को लिखिए, फिर कंपेयर करते हैं। तो यहां पे देखो आप y वाले टर्म का साइन ऑलरेडी डिफरेंट है, तो किसी का भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब हमें इक्वेशन में, मतलब ये सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, इसका क्या मतलब, क्या कर रहे हो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हो। जब हम लोग साइन चेंज करते हैं तो उस टाइम क्या करते हो आप, इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो एडिशन में साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, इस दोनों इक्वेशन को ऐड करने जा रहे हैं। ऑलरेडी कोएफिशिएंट्स इक्वल है और साइन भी डिफरेंट है, इसलिए साइन चेंज करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो y से y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास कितना बच गया, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 5 4। तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार हम लोगों को x मिल गया। अब क्या करते हैं, x के इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, x का वैल्यू कितना है 2, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 2। तो हमारे पास x भी आ गया, हमारे पास y भी हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है ओरिजिनल नंबर की, नंबर क्या है। तो नंबर क्या हमारे पास 10x प्लस वाई। तो x और y का वैल्यू यहां पे रखिए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना देगा, 10 इंटू 2 20 प्लस 7 27। तो वो नंबर क्या है 27 है, जो इस क्वेश्चन के कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट द क्वोशिएंट इज 6 with no remainder. When the number is diminished by 9, the digits are reversed. Find the number. क्वेश्चन है क्या, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है। When it is divided by the sum of its digit, उस ओरिजिनल नंबर को, जो नंबर है उस नंबर को उसके डिजिट के सम से डिवाइड करो। आप कैसे वो बताता हूं। जैसे मैं 2 डिजिट का नंबर कंसिडर करता हूं 72। इस नंबर को क्या करना है, इसके डिजिट्स के सम से डिवाइड करना है, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन में, यानी कितना हो जाएगा 72/9। तो कैंसिल होकर कितना देगा 8। तो ऐसे वो क्वेश्चन है जिसमें क्या कहा गया है कि उस ओरिजिनल नंबर को उसके डिजिट के सम से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा 6। अभी मैंने एग्जांपल में बताया आपको कितना आया 8 आया था, उसी टाइप से, है ना। तो एक पार्टी क्वेश्चन का हो गया, है ना। फिर क्या दिया, व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, अगर उस नंबर में से 9 माइनस कर लो तो नंबर क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। मतलब जो रिवर्स करने से जो नंबर मिलता है ना 10y प्लस एक्स, वो मिलेगा, ठीक है। तो कहते हैं नंबर कौन सा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे 10th डिजिट x है, यूनिट डिजिट y है, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, रिवर्स नंबर क्या होगा 10y प्लस एक्स। उसके बाद क्वेश्चन के कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। इसको हमने x को कंसिडर किया 10th डिजिट, y को कंसिडर किया यूनिट्स डिजिट। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे। तो नंबर कितना आ जाएगा 10x प्लस वाई।
ये आ गया। नंबर मीन्स ओरिजिनल नंबर की बात हो रही है। और रिवर्स नंबर कितना हो जाएगा 10y + x। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब जब ओरिजिनल नंबर को उसके डिजिट के सम से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आता है 6। तो वैसे लिखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिख लिया ओरिजिनल नंबर डिवाइडेड बाय सम ऑफ द डिजिट इक्वल टू कितना आएगा 6, है ना। अब इसी को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाना है, तो इसके नीचे लिखिए 1, ऐसे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इनटू दिस एक साइड लिखिए, दिस इनटू दिस दूसरे साइड लिखिए। तो यहां पे आ गया दिस इंटू दिस इधर लिखा, दिस इंटू दिस इधर लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 से इसको मल्टीप्लाई करने से सेम रह जाएगा, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6x + 6y। अब ये दोनों RHS के टर्म को LHS में लाइए, तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा देखिए 10x - 6x 4x, और y - 6y -5y। तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मिल गया। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या दिया है, व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, मतलब जब आप ओरिजिनल नंबर में से 9 सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, द डिजिट आर रिवर्स, तो ये रिवर्स नंबर मिलेगा, यानी कि दिस -9 इक्वल टू 10y + x। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख लिया इसको हमने। अब क्या करेंगे, ये जो XY वाले टर्म है इसको LHS में लाइए, इस नंबर को RHS में ले जाइए, तो सबका साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। जिसका साइड चेंज हो रहा है उसका साइन चेंज करना है। ये दोनों टर्म पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10x - x कितना देगा 9x, y - 10y माइनस का y इक्वल टू 9। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो क्या पता चल रहा है कि सारे के सारे टर्म्स 9 के टेबल में आता है ना। तो यानी कि ये 9 से डिविजिबल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे दिमाग के अंदर ही डिवाइड कर लेंगे, जो आंसर आएगा लिखेंगे। ये कितना देगा हमें, अगर इसको 9 से डिवाइड करो तो x - y इक्वल टू 1। तो ये आ गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो तो देखो कोएफिशिएंट्स दोनों में किसी का इक्वल नहीं है, ठीक है, ना तो x वाले का ना ही y वाले का। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, y वाले टर्म का कोएफिशिएंट इक्वल करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे 5 है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, तो 5y और 5y दोनों सेम आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इस वाले इक्वेशन को किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो इंटू 1 कर लो, और इसको किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है 5 से, तो वहां पे लिख लेना है इंटू 5। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम ही इक्वेशन रहेगा। इसी इक्वेशन के नीचे इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू एक्स 5x लिखेंगे, 5 इंटू वाई 5y लिखेंगे, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। अब यहां पे देखो आप, जिस टर्म को हम लोगों ने इक्वल किया है y वाले टर्म को, उसका साइन क्या है सेम है, तो जब साइन सेम है तो एलिमिनेट होगा नहीं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, नीचे वाले इक्वेशंस के सारे टर्म्स का साइन हमें चेंज कर लेना है। और इसका साइन चेंज करने का क्या मतलब है, इसमें से इस इक्वेशन को आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में ही साइन चेंज किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग साइन चेंज कर लेते हैं। यहां पे साइन क्यों चेंज किया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। अभी जरूरत है, क्योंकि अगर दोनों का साइन डिफरेंट नहीं होगा तो हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए साइन चेंज करने की जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो इस दोनों को हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। ये कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया उसको सॉल्व करिए। तो माइनस का 5x और प्लस का 4x कितना आएगा, माइनस का x, और इधर आ गया माइनस का 5, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो हमें x का एक वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे,
x के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में रखेंगे जिससे y मिलेगा। तो इक्वेशन 2 में रखना थोड़ा उससे आसान है, तो इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। तो यहां पे रखने जा रहे हैं हम लोग x का वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस वाई इक्वल टू 1। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। आप प्लस 5 को उधर भेजिए तो कितना आ जाएगा -5। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 4। इस प्रकार हमें y भी मिल गया, x भी मिल गया। अब हमें फाइंड करना है नंबर, तो यहां पे x और y का वैल्यू रखिए, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 5 प्लस 4। इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा 10 5 जा 50 प्लस 4 54। तो ये आ गया फाइनल आंसर। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा इससे हटके है लेकिन नंबर पे बेस्ड ही है, वो 2 डिजिट का नंबर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 65, फाइंड द नंबर्स। यहां पे ऐसा कुछ 2 डिजिट्स का नंबर नहीं लिखा हुआ है, सिंपल कोई सा भी 2 नंबर है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे 2 नंबर्स कंसिडर करेंगे, जैसे x और y, जिसमें इस दोनों में से किसी एक को बड़ा मान लेंगे, जैसे x इज ग्रेटर देन y ले लेंगे। फिर कंडीशन को फॉलो करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। हम लोग यहां पे कंसिडर करते हैं, लेट 2 नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, जहां पे कंसिडर करते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 5। तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर कितना हो जाएगा 5, मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 5। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम लोग, x माइनस वाई इक्वल टू 5। यह आ गया इक्वेशन 1। अब सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 65, मीन्स बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस छोटे नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 65, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 65। अब यहां पे एक आइडेंटिटी आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कितना लिखना है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो आइडेंटिटी लिख लिया हम लोगों ने। अब हमें पता है कि x माइनस वाई कितना है, देख सकते हो इक्वेशन 1 से 5 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 5। ये मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो 65 को 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 13, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 13। ये तो मिल गया हमें सेकेंड इक्वेशन। तो यहां पे देखो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो, x का कोएफिशिएंट भी इक्वल है, y का कोएफिशिएंट भी इक्वल है, तो हमें इस दोनों इक्वेशन को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो है नहीं। तो क्या करेंगे, सिंपल इस इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे ये इक्वेशन लिखेंगे, फिर कंपेयर करते हैं कि साइन चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, यहां पे देखो y वाले टर्म का साइन ऑलरेडी डिफरेंट है, तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर साइन नहीं चेंज कर, इसका क्या मतलब हुआ, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको इससे कैंसिल करना है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हम लोगों के पास, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 5 प्लस 13 18। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार हमें x का वैल्यू मिल गया। अब क्या करते हैं, इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। तो मैं इसको इक्वेशन 2 में रखने जा रहा हूं। तो यहां पे वैल्यू रखने से कितना आएगा, x कितना 9 है ना, तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 13।
तो y इक्वल टू कितना आ गया 4। इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिक्वायर्ड टू नंबर्स क्या है 9 और 4। 9 माइनस 4 कितना 5 होगा। 9 का स्क्वायर करिए 81 और इसका 4 का स्क्वायर करिए 16, उसको माइनस करिए आपको कितना मिलेगा 65। आपको फाइनल लिखना है रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 9 एंड 4। ठीक है, तो देखा कितना आसान सा है। अब मैं क्या करता हूं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए देता हूं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए दिया है। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको वीडियो में समझाया, उसी मॉडल के सारे क्वेश्चंस हैं और साथ में मैंने आंसर भी लिख दिया। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं फ्रैक्शन सम के बारे में बताऊंगा। ये सारा क्या था नंबर्स वाले सम थे। अब मैं जो नया वीडियो बनाऊंगा वो सारा फ्रैक्शन सम वाला होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे हो, बाय बाय, खुश रहिए और मन लगा के पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है।